उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा और नीतीश की क्या कुछ डील हुई कि आखिर ना उनका बेटा विधायक है दीपक प्रकाश, ना विधान पार्षद है। तो एक नाम पुकारा गया दीपक प्रकाश, तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि किसी ने ये नाम सुना नहीं था, कोई चेहरे से भी नहीं जानता था। लालू पे तो बड़ा आरोप लगाते थे, लेकिन अपने बेटे को मंत्री बना दिया। लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि ये दीपक प्रकाश किस खेत की मूली है। फिर थोड़ी देर बाद बात साफ हुई कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खेत की। पुराने कार्यकर्ता पार्टी के हैं जो दरी उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, फिर दरी उठाते हैं। पूरी जिंदगी दरी उठाने और दरी बिछाने में ही बीतेगी कार्यकर्ताओं की। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, वैसे ये लोग शर्म निरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। बिहार में जब जब चुनाव आता था, तमाम सत्ता पक्ष में बैठे जेडीयू और भाजपा लालू यादव पर बड़ा हमला बोलती थी और परिवारवाद का आरोप लगाती थी। आज खुद एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो परिवारवाद से ग्रसित हैं। जहां चिराग पासवान की पार्टी में उनके जीजा अरुण भारती जमुई से सांसद हैं, वहीं अगर मांझी की बात कर ली जाए तो जीतन राम मांझी के बेटे खुद मंत्री हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पुतोह विधायक है और उनकी समधिनी भी विधायक है। अब उपेंद्र कुशवाहा का जो मामला है वो लगातार तुल पकड़ते जा रहा है, क्योंकि जिस परिवारवाद का हवाला हमेशा अपने बयानों में उपेंद्र कुशवाहा देते थे, उन्होंने साफ तौर पे वो ये कहते थे कि लालू यादव अपने शासनकाल में अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। हालात देखिए कि 2025 के चुनावी नतीजों में जो परिणाम आए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट देने का काम किया, वो विधायक बन गई, खुद राज्यसभा सांसद हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है, सबसे अचरज करने वाली जो बातें हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह में दीपक प्रकाश जो उनके बेटे थे, ना वो विधायक हैं ना विधान पार्षद हैं, लेकिन उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। अब इसके बाद लगातार बिहार की सियासत में राजनीति हो रही है और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। अमिताभ दास सर, आखिर नरेंद्र मोदी के सामने, नीतीश कुमार के सामने, तमाम घटक दल के सामने, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा और नीतीश की क्या कुछ डील हुई कि आखिर ना उनका बेटा विधायक है दीपक प्रकाश, ना विधान पार्षद है, लेकिन मंत्री पद की शपथ लिया। और जो परिवारवाद की बात एनडीए करती थी, आखिर उनके मुंह में क्या चला गया। लालू पे तो बड़ा आरोप लगाते थे, लेकिन अपने बेटे को मंत्री बना दिया और जो उनके कार्यकर्ता हैं जो सदियों से झंडा ढो रहे हैं, वो झंडा ही ढोते रह गए। नहीं, सही और बहुत शर्म की बात है। देखिए, कल जब शपथ ग्रहण चल रहा था गांधी मैदान में पलटू राम की सरकार का, तो एक नाम पुकारा गया दीपक प्रकाश, तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि किसी ने ये नाम सुना नहीं था, कोई चेहरे से भी नहीं जानता था। फिर लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि ये दीपक प्रकाश किस खेत की मूली है। फिर थोड़ी देर बाद बात साफ हुई कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है। और दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा एमपी हैं, उनके बेटे हैं। और आज की तारीख में दीपक प्रकाश ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, लेकिन सीधे इनको पैराशूट से उतार दिया गया और मंत्री बना दिया गया। और जो पुराने कार्यकर्ता पार्टी के हैं जो दरी उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, फिर दरी उठाते हैं, फिर दरिये उठाते रह जाएंगे। हाँ, उनकी पूरी जिंदगी दरी उठाने और दरी बिछाने में ही बीतेगी कार्यकर्ताओं की। बैठेगा शहजादा, बैठेगा दीपक प्रकाश, हाँ, कुर्सी पर बैठेगा, दरी पर कहाँ बैठेगा, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा दीपक प्रकाश। तो देखिए, एक बार फिर एनडीए का जो पाखंडपूर्ण रवैया है परिवारवाद को लेके, वो उजागर हो गया है। एनडीए के जो घटक दल हैं, भाजपा हो, जदयू हो, ये सभी परिवारवाद को लेके कांग्रेस पर निशाना साधते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, या राजद पर निशाना साधते हैं कि तेजस्वी यादव परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन आपका अपना क्या हाल है? जो तड़ी पार होम मिनिस्टर हैं इस देश के, अमित शाह, उनके बेटे जय शाह ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है। जिस जय शाह को ठीक से क्रिकेट का बल्ला पकड़ने भी नहीं आता है, तो वो भी परिवारवाद की ही देन है। और भरे हुए हैं बीजेपी में भी, देखिए परिवारवाद। जो सम्राट चौधरी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम फिर से बने हैं, वो परिवारवाद की राजनीति के हैं। उनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो पहले लालू राबड़ी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं।
जदयू में देख लीजिए अशोक चौधरी महावीर चौधरी के बेटे हैं, रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जितेंद्र राम मांझी वही मैंने कहा इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई ये नहीं कहेगा, यदि हिंदुस्तान की राजनीति में आप कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें, वाम दलों को छोड़ दें, तो सारी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। शर्म ना लगना चाहिए लालू जी पे अगर ये बोल रहा है देखिए, ये लोग पहले अपने दामन को देख ले, अपने तो दामन दागदार है। ये लोग देखिए शर्म निरपेक्ष लोग हैं। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, वैसे ये लोग शर्म निरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। अब देखिए यही तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ये परिवारवाद को लेके ये कर रहे हैं, और कल गांधी मैदान में मोदी जी दीपक प्रकाश की पीठ ठोक रहे थे। तो शर्म निरपेक्ष हो जाइएगा आप, जब शर्म हया छोड़ के राजनीति कीजिएगा तो यही होगा। तो बिहार के लोगों को समझना चाहिए, कार्यकर्ताओं को समझना ये चाहिए। अब तो ये चर्चा आ रही है कि जो दीपक प्रकाश की पत्नी है साक्षी मिश्रा, उसको भी कहीं एडजस्ट किया जाएगा, हो सकता है उसको भी कहीं MLC बना दिया जाए, कहीं महिला आयोग में डाल दिया जाए, कुछ में डाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसी खबर चल रही है, मेरे सूत्रों ने बताया है। यही दीपक प्रकाश की पत्नी है साक्षी मिश्रा, उसको भी एडजस्ट करने की बात हो रही है। हो सकता है वो महिला आयोग में चली जाए या कहीं MLC बन जाए। हाँ, वो भी एडजस्ट होंगी। हाँ, तो पूरा खानदान ही एडजस्ट हो जाएगा जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब खुद का दामन दागदार हो तो दूसरे पे छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। जिस लालू यादव को परिवारवाद का हवाला देते थे, परिवारवाद से ग्रसित बताते थे, आज वो खुद NDA का जो घटक दल जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, या भाजपा हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां आज उसी राह पे चल पड़ी है। कल तक सेवा भाव के लिए लोग राजनीति करते थे, लेकिन अब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के जो तमाम दल हैं वो इसी रास्ते को अपना चुके हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, MyPDA समाचार, पटना।